हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है लाइफ टाइल्स ऑफ देसी कपल। आपको सबसे पहले बता दूं कि हम डसेल्डॉर्फ में ही हैं अभी। मींस हम एक दिन हाइडेलबर्ग गए थे, हमने वनडे का वहाँ पे ट्रिप किया था, हम वापस आ गए थे और आज मेरा डसेल्डॉर्फ में लास्ट डे है नेहा के साथ। सो मेरे वेकेशन ख़त्म हो रहे हैं यहीं पे और आज मैं आपको डसेल्डॉर्फ की कुछ इंटरेस्टिंग जगह दिखाती हूँ कि अगर आप डसेल्डॉर्फ आते हैं तो आपको क्या क्या घूमना चाहिए और डसेल्डॉर्फ कितना सुंदर है। चलिए स्लोज देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम डसेल्डॉर्फ की बाकी चीज़ें देखेंगे। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको अपने एक वीडियो में निम्फेनबर्ग पैलेस दिखाया था म्यूनिख में। ये कुछ उसी टाइप का पैलेस है। इवन इसका जो लोकेशन है, जो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, वो भी बहुत कुछ सिमिलर है। तो मैं बहुत इंटरेस्टेड थी ये जानने के लिए कि डसेल्डॉर्फ का पैलेस कैसा दिखता है। आपको दिख ही रहा होगा कि आज धूप निकली हुई है, पर यहाँ पर स्टिल बहुत ज़्यादा ठंड है। भले इतनी धूप है फिर भी बहुत ठंड है और आज अभी टेम्परेचर कुछ 5-6 डिग्री है, पर हवा चल रही है तो उसकी वजह से ज़्यादा ठंड लगती है। इतना फील नहीं होता कि 5-6 है, उससे कम ही टेम्परेचर है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम डसेल्डॉर्फ श्लोस में आए हैं और एक्चुअली श्लोस का मतलब इंग्लिश में होता है कैसल। और जैसे कि आपको मेरे पीछे दिख रहा है, ये कैसल की मेन बिल्डिंग है। और अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये क्यों फेमस है, तो अगर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो ये भी 12th सेंचुरी में बना था। इसका डिस्ट्रक्शन हुआ 15th सेंचुरी में, फिर से कंस्ट्रक्शन हुआ। तो ऐसे बहुत बार ये डिस्ट्रक्ट होके कंस्ट्रक्ट हुआ है, पर ये इसलिए फेमस नहीं है। ये इसके फेमस होने का रीज़न ये है कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल पिक्चर गैलरी है और ये पिक्चर गैलरी पूरे दुनिया में फेमस है। ये कैसल इसी के लिए फेमस है। तो हमने श्लोस मीन्स कैसल अच्छे से विज़िट कर लिया है। यहाँ पर जो बाकी अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं वो है यहाँ की कैनाल, ये छोटे छोटे से ब्रिजेस जो आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहे होंगे, और यहाँ की ग्रीनरी जो कि शायद समर्स में ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी क्योंकि आप यहाँ पे अच्छे से वॉक कर सकते हैं। अभी ठंड थोड़ी ज़्यादा है तो हमने डिसाइड किया है कि अब हम आलस्टाड जाएंगे, डसेल्डॉर्फ आलस्टाड, जो कि काफ़ी सुंदर है और वहाँ पर हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे और हम घूमेंगे आलस्टाड। तो चलिए जल्दी से चलते हैं डसेल्डॉर्फ के आलस्टाड और तब तक आप ये व्यू एंजॉय करिए। अब हम आ गए हैं डसेल्डॉर्फ में, आलस्टाड में।
और आल्स्टाड का मतलब होता है ओल्ड सिटी। सो आपको जर्मनी में सारी सिटीज़ में आपको एक प्लेस मिलेगा जिससे सब ओल्ड सिटी बोलेंगे, क्योंकि हमारा मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जितनी शॉपिंग, सब कुछ उसी जगह पे होती है। आप इसे सिटी सेंटर भी कह सकते हैं, जैसे कि इंडिया में हम ऐसी जगह को सिटी सेंटर कहते हैं। और अब हम यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। अभी मैंने यहाँ से ये कैप ली है और बड़ी ही अच्छी क्वालिटी की है। मुझे ऐसे ब्लैक कलर का कैप बहुत दिन से ढूंढ रही थी मैं, मुझे मिल नहीं रहा था, और जैसे ही हम आल्स्टाड आए मुझे ये कैप मिल गई। सबसे पहले मैंने ये खरीदी क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंड है और मैं कैप लाने भूल गई थी। मैं बस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी यहाँ पे घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। आपको दिख ही रहा होगा कि कितना अच्छा माहौल है यहाँ पर। तो हम धीरे धीरे करके देखते हैं आल्स्टाड में क्या क्या सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो अभी हम आए हैं किंगडम ऑफ स्वीट्स। यहाँ पे बहुत सारे टाइप की चॉकलेट्स और कैंडीज मिल रही है। हमने सोचा थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। पता नहीं है कि हम कुछ बाय करेंगे, बट एटलीस्ट एक्सप्लोर तो करेंगे। तो आपको ये जो दिख रहा है यहाँ पर, ये भी एक्चुअली कैंडीज़ हैं और यहाँ पे ये बच्चों की फेवरेट होती हैं। आल्स्टाड में शॉपिंग एरिया छोड़ के हमने सोचा कि हम कुछ अच्छे व्यूज़ एंजॉय करें, क्योंकि हमें शॉपिंग नहीं करनी थी। सो हम आए हैं यहाँ पर। ये देखिए राइन रिवर आपको मेरे पीछे दिखाई दे रही होगी, और ये एरिया आपको जो दिखाई दे रहा है वो है आल्स्टाड का ही एरिया है, पर हम एक्चुअली बाहर आए हैं आल्स्टाड से थोड़ा सा, ताकि हम एंजॉय कर सकें सनसेट और राइन रिवर। और मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ दिखाती हूँ। आपको जस्ट मेरे सामने ये टावर दिख रहा है, ये है राइन टावर, जहाँ पे जाके हमने डिनर किया था। सो ये है राइन टावर और ये है राइन रिवर। अगर मैं रिकमेंड करूँगी तो मैं रिकमेंड करती हूँ आपको कि आप डसेल्डॉर्फ में समर्स में आए, क्योंकि यहाँ पे रिवर है और रिवर के आसपास का एरिया बहुत ज़्यादा ठंडा है। अगर आप विंटर्स में आते हैं और समर्स में आएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। आप काफ़ी अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं, बहुत टाइम तक बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, कुछ खाने पीने के लिए ला सकते हैं और बहुत एंजॉय कर सकते हैं। पर अगर विंटर्स में आएंगे तो आप एक्सपेक्ट करिए कि आपको बहुत ठंड लगेगी। प्रिपेयर होके आइए और लिमिटेड घूम सकते हैं, ये भी आपको डिसाइड करके आना होगा कि आपको कहाँ घूमना है। और यहाँ के क्रूज़ ट्रिप बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। हम जा नहीं पाए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, हम दूसरी सिटीज़ घूम रहे थे। पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर एक्स्ट्रा थोड़ा टाइम लेकर आएँ और क्रूज़ ट्रिप भी करें। यहाँ का क्रूज़ ट्रिप बहुत ही सुंदर होता है, पर वो इवनिंग में स्टार्ट होता है।
खाना खाने के लिए आए हैं बुनामी रेस्टोरेंट में। ये कार्ड है और यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम अलग है। जब आप यहाँ पे ऑर्डर करते हैं तो हम खुद से सब चूज़ करते हैं और फिर हम ये कार्ड स्कैन करते हैं। उसके बाद एक पेजर आता है, उसे स्कैन करना होता है। उसके बाद वेट करना होता है अपने खाने के लिए। अलग से कोई वेटर नहीं आएगा आपसे ऑर्डर लेने और आपके लिए आपका खाना देने के लिए। आपको सब सेल्फ सर्विस रहेगी, तो आपको सब खुद से करना है। पर इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत डिफरेंट है। तो मैं रिकमेंड करूँगी डसेलडॉर्फ में आप अगर आते हैं तो आप इस रेस्टोरेंट में ज़रूर आएँ। और अगर आप डसेलडॉर्फ में नहीं हैं और आपकी सिटी में ये रेस्टोरेंट है तो ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अभी जब खाना सर्व होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी और खाने के रिव्यूज़ भी दूंगी कि मुझे सच में अच्छे लगे हैं या नहीं, क्योंकि वैसे तो रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं पर मुझे कैसा लगता है मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो मैं शेयर कर दूँगी आपसे इस रेस्टोरेंट की लिंक। आप अगर डसेलडॉर्फ में हैं या आते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं। और ये एम्बियंस वाइज भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो ये यहाँ का फेमस डिश है जो आपको डिफरेंट टाइप से भी मिलेगा। आपको किस टाइप का पसंद है, क्या फ्लेवर पसंद है, क्या वेजिटेबल्स पसंद है, उसके बेसिस पे। और ये है बैटी। कैसा लग रहा है नेहा? बहुत ही डिलीशियस है। हमने 2 टाइप से बैटी ऑर्डर किया था। नेहा ने खाया है नॉनवेज बैटी और मैं वेज बैटी खा रही हूँ और दोनों ही बहुत टेस्टी हैं। नेहा ने भी बहुत अच्छा फीडबैक दिया और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और हमने यहाँ पर एक ब्रेड ऑर्डर की थी। नेहा, इस ब्रेड का नाम क्या था? बहुत ही मुश्किल नाम था। एक्चुअली हमने डिस्क्रिप्शन देख के ब्रेड ऑर्डर की है और ये थोड़ा गार्लिक ब्रेड टाइप है जिसमें बहुत सारा चीज़ है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे दिख रही है। ये है ब्रेड और ये है मेरा वेज पैटी। एक्चुअली ये वेज फलाफल पैटी है। तो अगर आपको वेज खाना है तो आप ये ले सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस है। मतलब मैंने जर्मनी में आके ऐसा खाना कभी नहीं खाया है। ये हल्का सा इसमें चाट वाला जो टच है वो आ रहा है। बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आए। और मैं म्यूनिक में देखने वाली हूँ, अगर ये सेम प्लेस अवेलेबल है तो मैं म्यूनिक में ज़रूर ट्राई करूँगी। अच्छा लग रहा है? बहुत गरम है, चीज़ से चटके लग रहे हैं। हाँ, लेकिन बहुत डिलीशियस है। मुझे लगा था क्योंकि उसने एकदम निकाल के दिया। बहुत टेस्टी है ये। पिज़्ज़ा से भी ज़्यादा टेस्टी है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। पिज़्ज़ा से भी ज़्यादा टेस्टी है। हमने बस ऐसे ही ऑर्डर कर दिया था उसका डिस्क्रिप्शन देख के, पर ये बहुत ज़्यादा टेस्टी